इंसानी दिमाग, सोचिए जरा, ये क्या क्या कमाल कर सकता है। आज हम ऐसी ही 3 कमाल की हैरान कर देने वाली कहानियों में गोता लगाएंगे। ये कहानियां विज्ञान और इतिहास की उन गलियों से हैं जहां इंसानी सोच ने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। तो तैयार हैं जबरदस्त सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान और इतिहास की किताबें तो हम सब ने पढ़ी हैं, है ना? पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पन्नों के बीच छिपी रह जाती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अनसुने, कुछ हैरान करने वाले सच सामने लाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं भारत के एक ऐसे हीरो से जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। एक ऐसे वैज्ञानिक जिनकी वजह से भारत का आज और भविष्य पूरी तरह बदल गया। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बलदेव राज की। एक ऐसा नाम जिसने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को... यहाँ देखिए, ये है डॉक्टर राज का सफरनामा। 1947 में जन्म और फिर सीधा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क से करियर की शुरुआत। लेकिन असली कहानी शुरू होती है IGCR में। यहीं पर उन्होंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम किया। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर आसान भाषा में समझिए, ये वो टेक्नोलॉजी थी जो भारत को एनर्जी के मामले में अपने पैरों पर खड़ा कर सकती थी। एक बहुत बहुत बड़ी बात थी ये। और उनके इसी कमाल के काम के लिए 2007 में उन्हें पद्मश्री मिला। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये पूरे देश का सलाम था उनके जज्बे को। अच्छा, अब जरा गियर बदलते हैं। साइंस से निकलकर चलते हैं सीधे इतिहास में। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी आवाज बस हवा में गुम हो जाती थी। उसे रिकॉर्ड करने का, सहेजने का कोई तरीका ही नहीं था। हमारी अगली कहानी उसी एक लम्हे की है जब इंसान ने पहली बार आवाज को पकड़ा। ये साल देखिए, 1860। क्या लगता है क्या हुआ होगा इस साल? कुछ अंदाजा? ये वो साल था जब इतिहास में पहली बार किसी इंसान की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और मजे की बात यह है कि ये थॉमस एडिसन के फेमस फोनोग्राफ से भी 17 साल पहले हुआ था। तो फिर ये कमाल हुआ कैसे? किसने किया? और ये रहा जवाब। इस कमाल की मशीन का नाम था फोनोट्रॉफ और इसे बनाया था एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिनविल ने। ये मशीन करती क्या थी? ये आवाज की लहरों को स्याही से कागज पर छाप देती थी। सोचिए, अब हाँ, ये उन रिकॉर्डिंग्स को वापस सुना नहीं सकती थी, लेकिन इसने पहली बार आवाज जैसी चीज को एक फिजिकल फॉर्म दिया जिसे देखा जा सकता था। और यही तो वो पहली ईंट थी जिस पर आज की पूरी ऑडियो दुनिया, रेडियो से लेकर पॉडकास्ट तक खड़ी है। तो हमने आवाज को कैद कर लिया। अब चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में, जहां एक और चौंकाने वाली चीज इंतजार कर रही है। कभी सोचा है साइंस में सबसे लंबा नाम किस चीज का हो सकता है? मतलब इतना लंबा कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। ये नंबर देखिए, 2,07,000। ये क्या हो सकता है? किसी शहर की आबादी? नहीं। किसी चीज का दाम? बिल्कुल नहीं। अरे, इसको तो टाइप करने में ही शायद पूरा दिन लग जाए। तो आखिर ये है क्या? यकीन मानिए, ये एक सिंगल साइंटिफिक नाम में मौजूद लेटर्स की गिनती है। हाँ, 1981 में मशहूर नेचर मैगजीन में हमारे ही ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल DNA का पूरा केमिकल नाम छपा था और उस नाम में 2,07,000 अक्षर थे। ये नाम असल में हमारे शरीर के हर सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है ना, उसके पूरे ब्लूप्रिंट को डिस्क्राइब करता है। मतलब ये दिखाता है कि जिंदगी का कोड कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कितना गहरा और कितना शानदार है। तो देखिए, आज हमने 3 अलग अलग दुनियाओं की सैर की। एक तरफ एक एटॉमिक साइंटिस्ट का जुनून जिसने देश को रोशन किया, दूसरी तरफ इतिहास की वो पहली आवाज जिसने कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया, और फिर जिंदगी का वो जटिल कोड जो हमें हम बनाता है। ये तीनों कहानियां एक ही बात तो बताती हैं कि इंसान की जानने की इच्छा, उसकी खोज की कोई सीमा नहीं है। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर गुजरे हुए कल में इंसानी दिमाग इतने कमाल कर सकता था, एक देश को एनर्जी दे सकता था, आवाज को हमेशा के लिए कैद कर सकता था, जिंदगी के सबसे गहरे राज पढ़ सकता था, तो सोचिए आने वाले कल में ये हमें कहाँ ले जाएगा? भविष्य में इंसानी सोच हमें और क्या क्या दिखाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना तो बनता है।